हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर में। सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज रिलेटेड टू क्लास 10th चैप्टर 5th AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्लास AP से रिलेटेड एक इंट्रो क्लास होगी जिसमें I'm sure after watching this video you would be able to understand whole chapter. So without wasting time, let's start. तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर हमारा AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दीज फॉलोइंग सीरीज। वी हैव सम सीरीज हियर, नंबर 1, 2, 3, 4 and so on. Each number in this series is a term. Each number in this series is a term. 1, 2, 3, 4 all are terms. मीन्स पद। चलिए अब मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, आप इस सीरीज को ध्यान से देखो। 1, 2, 3, 4 ध्यान से देखो और पता लगाओ। क्या आप बता सकते हो कि इससे अगली टर्म कौन सी होगी? बिल्कुल आप बता सकते हो। कैसे? आपने कैसे पता लगाया? आपने कहीं ना कहीं एक पैटर्न फॉलो किया, उस पैटर्न के बिहार पे आपने नेक्स्ट टर्म जो है वो बता दी। कैसे हुआ ये सब कुछ देखते हैं। सबसे पहली टर्म हमारे पास 1 थी। आपने माइंड में कैलकुलेट किया कि इसमें हमने कोई एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया है, तब मुझे नेक्स्ट टर्म यानी कि 2 मिली है। उसके बाद सेकंड टर्म हमारे पास 2 थी, उसमें भी वही फिक्स नंबर ऐड किया, तब जाके हमें अगली टर्म 3 मिली है। और इसी तरह से हम ऐड करते चले गए और हमें अगली टर्म मिलती चलेगी। यहीं से आपने अंदाज़ा लगाया कि अगर इस टर्म में हम एक वही फिक्स नंबर 1 को ऐड करें तो आवर आंसर विल बी 5। नाउ वी कैन गेट ऑल द टर्म्स इन नेक्स्ट सीरीज। चलिए सेकंड वन पे देखते हैं। सेकंड में हमारे पास 50 था। इसमें भी आप पता लगा सकते हो कि नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा। कैसे पता लगा सकते हो? आपने अंदाजा लगाया कि यहाँ 50 था, 40 हुआ, इसका मतलब मैंने क्या किया? मैंने इसमें से 10 लेस किए, तभी जाके 40 आया हमारे पास। उससे आगे क्या हुआ? 40 था, उसमें से फिर एक फिक्स नंबर, वही फिक्स नंबर 10 मैंने जब सब्ट्रैक्ट किया तो 30 आया मेरे पास। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? नेक्स्ट टाइम में मैंने इस 30 में से फिर 10 सब्ट्रैक्ट किए तो 20 आया। और इसी तरह से 20 में से अगर मैं 10 को फिर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास 10 आएगा एंड आवर आंसर विल बी 10। हमने क्या किया? एक फिक्स नंबर को यहां पर ऐड किया, एक फिक्स नंबर को यहां पर सब्ट्रैक्ट किया। और अब अगर अगली सीरीज की हम बात करते हैं, उस सीरीज में क्या हो रहा है कि 5 है मेरे पास, लेकिन नेक्स्ट नंबर भी 5 ही आ रहा है। इसका मतलब जो मैंने कुछ ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, जो कुछ भी किया वो 0 ही किया। यानी कि अब की बार हमारे पास फिक्स नंबर क्या रहा? 0। यस। और मैं ऐसे ही करता गया और मैंने अंदाजा लगाया कि अब की बार फिक्स नंबर हमारा 0 है। तो यहां से हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है दोस्तों कि AP क्या होता है। AP क्या होता है? AP एक ऐसी सीरीज होती है जिस सीरीज के हम अंदर हम कोई फिक्स नंबर या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं, या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई ना कोई फिक्स नंबर, उसको AP कहते हैं। अब इस फिक्स नंबर की बात करते हैं कि ये फिक्स नंबर होता क्या है। फिक्स नंबर, इस फिक्स नंबर को हमने नाम दिया है कॉमन डिफरेंस। क्या नाम दिया है जी? कॉमन डिफरेंस।
हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको कहेंगे सार्वंतर, और इट इज डिनोटेड एज डी, इट इज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ डी। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों कहा गया इसको, इसका नाम कॉमन डिफरेंस ही क्यों दिया गया, चलिए देखते हैं। हमने नंबर क्या लिया था, हमारे पास जो फर्स्ट सीरीज थी कौन सी थी, 1 2 3 4 5। हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं। अगर मैं इस 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आता है 1। इस 3 में से अगर मैं इससे पहले वाले टर्म को, इससे प्रीवियस टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आता है 1। और इसी तरह से अगर मैं आगे करके देखता हूं तो मेरे पास फिर एक कॉमन डिफरेंस आता है। कॉमन जो सब में हो, सार्व, डिफरेंस मतलब कि अंतर, इसलिए इसको हम सार्व अंतर बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इस केस में क्या हुआ है, इस केस में भी बिल्कुल सेम चीज हुई है। ये 40 में से अगर हम ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करके देखें तो मेरे पास आएगा -10। और इसी तरह से अगर मैं इस 30 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करके देखता हूं तो फिर -10। और ऐसे ही 20 में से अगर मैं 30 को सब्ट्रैक्ट करके देखता हूं तो फिर मेरे पास आता है -10। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में हमारे पास क्या था, अगर ऐसे ही मैं इसको डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकाल के देखूं तो मुझे पता चलता है ये 0 आता है। और नेक्स्ट टर्म में भी ये क्या होता है, 0 आता है। सभी टर्म्स में ये क्या होता है, 0 आता है। यानी कि मुझे क्या पता चला, मुझे जो 3 चीजें क्लियर हुई वो ये थी, अ कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव बिकॉज इट इज पॉजिटिव हियर, और कैन बी नेगेटिव और कैन बी 0। कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये 0 भी हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइप्स की, एपी की। टाइप्स की कितने प्रकार की एपी हमारे पास होती है। तो जो सबसे पहले नंबर की एपी मेरे पास है वो है फाइनाइट। फाइनाइट मतलब सीमित, जिसकी संख्या, जिसकी टर्म्स की संख्या सीमित होती है उसको फाइनाइट बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 और मैं लास्ट में जाके 10 पे रुक गया, इसका मतलब ये एपी 1 से स्टार्ट होती है लेकिन 10 पे जाके खत्म हो जाती है, फाइनाइट है, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। इसकी टर्म्स कौन कौन सी है हमारे पास। सबसे पहली टर्म की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको A1 कह सकता हूं कि ये फर्स्ट टर्म है, दूसरी A2, फिर A3 और ऐसे ही A4, और ऐसे चलते चलते ये लास्ट में नंबर ऑफ टर्म्स इसकी 10 हुई, यानी कि इसको मैं AN से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसके साथ साथ मैं इसको लास्ट टर्म भी बोल सकता हूं, यानी कि L भी बोल सकता हूं। लास्ट टर्म मतलब कि L, AN लिखो या L लिखो, बात एक ही रहेगी दोनों में। ये मेरे पास एक फाइनाइट एपी हुई। अब हम दूसरी तरह की बात करते हैं। दूसरी तरह से मेरे पास आती है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी मतलब हमें स्टार्टिंग तो पता है 1 2 3 4, लेकिन ये 10 पे जाके रुकेगी, 20 पे जाके रुकेगी, 100 पे जाके रुकेगी, वो हमें नहीं पता, इसको इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। चलिए अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या आप मुझे खुद अपनी तरफ से एक एपी बना के दिखा सकते हो। अगर मैं आपको दूं सिर्फ एक टर्म, फर्स्ट टर्म A, मैंने आपको फर्स्ट टर्म दे दी कोई भी, सपोज करो मैंने आपको दिया 10, क्या आप एपी बना सकते हो। आप कहोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं आगे इसको चलाना कैसे है। 10 के बाद 20 आएगा, 12 आएगा, 30 आएगा, क्या आएगा, आप नहीं बना सकते। अगर मैं कहूं कि मैं आपको इसका डी यानी कि डिफरेंस भी दे देता हूं, कॉमन डिफरेंस भी दे देता हूं, और वो मेरे पास है 2 प्लस का 2, तो क्या अब आप एपी बना सकते हो। आप कहोगे बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि इन दो चीजों से हमारे पास एपी बन सकती है। हमेशा अपने माइंड में रखिए कि हमें एपी बनाने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए, ए यानी कि फर्स्ट टर्म और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। अब देखते हैं कैसे बनती है एपी। चलिए हमने क्या किया था, हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 थी, इनका डिफरेंस अगर मैं बात करता हूं जो हमने अभी अभी देखा वो 2 में से 1 यानी कि 1, डिफरेंस 1, यानी कि इसमें अगर मैं उस डिफरेंस को जोड़ता हूं तो नेक्स्ट टर्म मुझे मिलती है। सेम केस यही रहेगा मेरे पास, फर्स्ट टर्म 10 और इसमें अगर मैं डिफरेंस को जोड़ता हूं, फर्स्ट टर्म अगर 10 आई मेरे पास तो डिफरेंस को जोड़ के मेरे पास सेकंड टर्म आ गई 12। बिल्कुल, अब ऐसे ही आगे भी हम इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। अब जब 12 है उसमें फिर मैंने डिफरेंस को जोड़ा तो नेक्स्ट टर्म आ गई 14। इसी तरह से हम इसको
14 में जब 2 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास 16 आएगी। यानी कि मेरे पास जो अब AP बनी वो कुछ ऐसे थी 10, 12, 14, 16। अब हमारे पास AP बनानी आ चुकी है, लेकिन ये कब बनेगी? जब हमारे पास A और D यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों चीज़ें दी हुई हो। इसके अलावा हमारे पास एक ब्रह्मस्तर भी आता है जिससे भी हम इस सम को सोल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला मैं आपको दूंगा और वो फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर ही ब्रह्मस्तर का काम करेगा जी। ये फॉर्मूला मेरे पास रहेगा an = a + n-1 d। आपको पता है a क्या है? फर्स्ट टर्म। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हमें लेनी है, सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड निकालनी है, फोर्थ निकालनी है, जो भी निकालनी है यहाँ पर रख दो। उसके बाद d मतलब कॉमन डिफरेंस। ये हमारा ब्रह्मस्तर है, इससे भी हम इन सम्स को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास हम आपको कई तरीके बताएंगे एक सम को सोल्व करने के। एक तरीका मैंने बताया जिससे हमने AP बना ली, अब ये दूसरा तरीका इस फॉर्मूले की मदद से भी करते हैं। देखिए क्या रहेगा इसमें। सपोज करो मेरे पास फर्स्ट टर्म आती है 10, मुझे टर्म निकालनी है अगली यानी कि A2, यानी कि दूसरी टर्म निकालनी है, यानी कि A2 निकालनी है। तो A2 कैसे निकलेगा? n यानी कि 2 आया मेरे पास, n मेरे पास कितना आया? 2, क्योंकि दूसरी टर्म निकालनी है और फॉर्मूला कहता है कि A लाओ। A कितना है मेरे पास? 10, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 10 प्लस n-1, n-1 मतलब कि 2 - 1, और जो d दिया हुआ था वो d यहीं रख देना है। तो कितनी बनेगी जी मेरे पास? 10 + 2 में से बन गया 1 और 1 को 2 से 2 यानी कि 10 + 2 यानी कि 12। अगली टर्म कितनी आ गई मेरे पास? 12। ऐसे ही मैं निकाल सकता हूँ थर्ड टर्म। अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूँ यहाँ निकाल लेता हूँ। A3 = A यानी कि 10 प्लस n-1 यानी कि 3 - 1 और साथ में D, और ये कितनी बनेगी जी मेरे पास? 2 × 2 यानी कि 10 + 4 यानी कि 14। अगली टर्म मेरे पास आ गई 14। और इस फॉर्मूले का बहुत फायदा मिलता है हमें, क्योंकि इससे हम स्टेप वाइज ही नहीं, बीच में कहीं से भी कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ मुझे 100 टर्म निकालनी है, 101 टर्म निकालनी है, वो भी निकाल लेते हैं। चलिए 101 टर्म कैसे रहेगी? अब की बार मुझे निकालनी है 101 टर्म, यानी कि A फर्स्ट नंबर मेरे पास 10 प्लस n 101 - 1 और D मेरे पास 2 लिया है मैंने, बिल्कुल। अब देखते हैं कितना बनता है। 10 प्लस ये आ गया मेरे पास 100 और इंटू 200 हो गया। 200 में 10 जोड़ा तो 210, ये मैंने इसको 101 टर्म निकाल दी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका, ये मेथड समझ में आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज लेके। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।